चलिए एक और स्टूडेंट से मिलते हैं, नाम है हर्ष, जो दिल्ली से हैं। और हर्ष ने अभी अभी एनडीए 1 अप्रैल वाला क्वालिफाई किया। तो हर्ष, सबसे पहले आपको इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हर्ष, ये जो सेशन है ये मैं चाहता हूं जब बच्चे सुने तो वो बहुत कुछ सीखें। तो मैं चाहूंगा कि आपको अपनी सक्सेस जर्नी बतानी है कि आपने सबसे पहले एनडीए के लिए कब सोचा, फिर प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, कब इसके लिए एक्चुअल में सीरियस हुए, और इम्पीटस गुरुकुल से कैसे जुड़े, और क्या मार्क्स थे आपके रिटर्न में और मैथ्स और जीएटी में। सर ये तो एनडीए ज्वाइन करना मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, क्योंकि मेरे पापा भी जब उनके जब ऑफिस में रहते थे तो क्या नाम है, उनके ऑफिस में नेवी ऑफिसर और एयरफोर्स ऑफिसर रहते थे। तो उनकी पर्सनैलिटी देख के कभी मैं भी जाता था उनका ऑफिस, तो उनकी पर्सनैलिटी देख के मैं उनसे इफेक्टेड हुआ बहुत। ठीक है। तो मैंने देखा कि उनका लाइफस्टाइल, उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, और एक तरीके से हर चीज एक ऑर्डर्ड वे में होती है उनकी। तो मैं उनसे उनसे भी पता करा मैंने इन बारे में कि मैं कैसे आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे गाइड किया था इस बारे में कि एनडीए है, एनडीए सबसे बड़ी अच्छी चॉइस है कि आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। तो सर तब ठीक है। से ही मैंने, चाइल्डहुड ड्रीम ही था मेरा एनडीए जाना। और सर एनडीए को मैंने देना स्टार्ट करा था 12th लास्ट से। जब मेरा 12th का एग्जाम आने वाला था तब से तो मेरा फुली फोकस 12th पे था तब। ओके। तो मैं तो मेरा एनडीए पे उतना ध्यान नहीं गया। तो उस समय मेरा क्या नाम है, एनडीए निकल निकल नहीं पाया। ठीक है। थोड़े थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया। और उसके बाद मैंने अभी ये वाला एनडीए 2020 वाला दिया था। तो इससे मेरे सिर्फ 4 मार्क्स से रहा था। ठीक है। उसकी वजह से फिर मैंने आप आप आपकी यूट्यूब से वीडियो देखी, तो आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा पढ़ाना। और भी टीचर जो टीम है, फाल्के सर और प्रतीक सर, ये भी आप फाल्के सर तो बहुत डीपली फिजिक्स पढ़ाते हैं, या और प्रतीक सर भी जीएस बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ आता था हर चीज। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको ज्वाइन कर लूं इसके लिए। तो मैंने पहले ऑनलाइन करा आपको ज्वाइन। फिर मैंने सोचा कि प्रिपरेशन को थोड़ा और कोई कसर ना छोड़ूं अब की बार, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक तो है। मैं भोपाल भी आ गया था। तो पूरी मेहनत करी सर। और ये आप मेरी फर्स्ट कोचिंग थी इसकी। ओके। तो मेहनत करी सर। उसके बाद पता था कि हो जाएगा अब की बार। और 515 मार्क्स स्कोर करे सर। बहुत और अच्छे। हम्म। मैथ में सर 205 थे। और जीएटी में थे 300 प्लस समथिंग, 300 थे। ओके। देखो, ये एक आपको फायदा मिला, आपने खुद एक चीज समझी। हम लोग इम्पीटस में क्या बोलते हैं, कट ऑफ देखना ही नहीं है। जब हमारा स्कोर ही 500 है तो हमें पता है कि हमारा होने ही वाला है। और इसका भी फायदा आपको आगे जाके एसएसबी में भी मिलने वाला है, बहुत जबरदस्त तरीके से। क्योंकि जब एसएसबी और इन दोनों के स्कोर को जोड़ेंगे तो आपको इसकी ओवरऑल रैंक से आपको फायदा मिलेगा, टोटल स्कोर से। तो यस। हर्ष, मैं चाहूंगा कि आप ये भी बताएं भोपाल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि आप दिल्ली से भोपाल आए, नॉर्मली लोग बड़ी जगह जाते हैं, जब बच्चे दिल्ली से भोपाल आए तो आपका क्या अपना एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा आपको। यस सर। सर दिल्ली से भोपाल की जर्नी तो उस समय ट्रेन में जब मैं गया तब कोरोना मतलब एकदम उस पे था, पीक पे। जब मैं आ रहा था उधर तो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही उस समय, उस समय वहां आते हुए। तो जब मैं भोपाल गया तो वहां पे मैंने, आपको जब आप जब किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ते हो तो आपको बच्चे आसपास जो होते हैं ना, वो मोटिवेशन मिलता रहता है। जैसे आप अगर मान लो थोड़े किसी सब्जेक्ट में लो जा रहे हो, और जैसे वीकली टेस्ट होते थे और मॉक टेस्ट होते थे, तो उसमें और बच्चे, और जैसे बच्चे स्कोर करते थे किसी सब्जेक्ट में ज्यादा, या मैथ में ज्यादा कर रहे हैं, किसी जीएटी में ज्यादा कर रहे हैं, तो आप उसको देख के मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ। तो उससे सर ये फायदा मिलता था। और हेल्प भी करते थे बच्चे एक दूसरे की, एक दूसरे से बात करते थे। हर एमसीए के भी अच्छे रहते थे वहाँ पे, एनडीए के भी रहते थे, एक दूसरे से बात करते थे। कोई भी प्रॉब्लम वो डिस्कस करते थे, या कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो। और मतलब सब मेहनत करते थे सर। कोई कुछ कह नहीं सकते कि आराम से बैठा रहता हो कोई। चलो, बिल्कुल रात दिन एक कर रहा था सर। बहुत अच्छी बात है हर्ष। देखो, रात दिन एक करे उसी का ये रिजल्ट भी है। तो हर्ष, मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा। आपने बहुत सारी बातें बताई कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे।
जो डिफेंस के लिए आगे जाके सोचते हैं कुछ करना है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर जूनियर्स के लिए मैसेज यही है कि अगर अगर वो एनडी के थ्रू जाना चाहते हैं, अगर उस हिसाब से अगर रिटर्न की बात करूं, तो रिटर्न में सर वास्ट सिलेबस है एनडी का बहुत। और वास्ट सिलेबस के मुताबिक अगर हमें प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसे पढ़ते 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 बहुत टाइम लग जाता है। और वो पेपर जो है यूपीएससी लेती है, और यूपीएससी अब बच्चा पढ़ेगा औरंगजेब के जूते का नंबर क्या होता है, तो उससे तो फायदा कुछ होगा नहीं। तो एक प्रिसाइज सिलेबस वो पढ़ेगा, तो उससे उसका रिटर्न भी क्लियर होगा और उसमें वो अच्छे मार्क्स भी ला पाएगा। बिल्कुल तो सही बात है। एकदम प्रिसाइज, जैसे कैलकुलस है सर, कैलकुलस से 30-35 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। और क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री से आ जाते हैं। कैलकुलस तो आपने, इंटीग्रेशन मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता था 12th में, और अब इंटीग्रेशन ही सबसे आसान लगता है। तो वही तो बात है, टफ चीज को इजी बना लिया हमने। यस सर। और उसमें पूरे पूरे मेरे कैलकुलस के सारे क्वेश्चन सही गए थे अब की बार। ठीक है। तो रिटर्न के लिए तो यही कहना चाहता हूँ, बाकी तो एसएसबी में डिसिप्लिन और आपका वही रेगुलेटरी, बहुत सारी चीजें हैं जो एसएसबी के लिए लगेंगी। तो यस। हर्ष, काफी अच्छी चीजें बताई आपने। और अब मैं पूरा होप करूंगा कि आपका अगला इंटरव्यू जल्दी से जल्दी लूं। तब अपने आप एसएसबी पे फोकस करिए, अच्छा यस। परफॉर्म करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाईली मोटिवेट रहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसएसबी में हाईली मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ऐसे ही अच्छा वो करेंगे परफॉर्म, और फिर से हम एक बार इंटरव्यू लेंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। थैंक यू।